नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति की। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने, आपने देखा होगा जब खबरें चल रही थी सभी मीडिया चैनल्स पे कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी कलह जो है वो अब खुलकर सामने आ रही है लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद। और दो गुट आमने सामने दिखाई दिए, एक केशव प्रसाद मौर्य और दूसरा योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ ऐसे मुद्दों पर आपने देखा होगा वो ज़्यादा चुप ही रहते हैं, इन पे टिप्पणी नहीं करते हैं। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने जो है वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जैसे एक मोर्चा सा खोल दिया था। और उस वक्त विपक्ष जो है उसको एक बड़ा मुद्दा मिल गया था एक नैरेटिव तैयार करने के लिए। लेकिन इसी बीच जैसे ही सावन का महीना शुरू हुआ, योगी आदित्यनाथ की जो मुजफ्फरनगर की जो इकाई थी, वहाँ प्रशासनिक जो इकाई थी उसने एक आदेश जारी किया। और आदेश ये था कि वहाँ पर जितने भी जो भोजनालय, रेस्टोरेंट या फिर जो फल फूल वाले या रेडियो वाले जो भी हैं, उन सभी लोगों को अपने रेडी पे या अपने रेस्टोरेंट पे प्रोप्राइटर जो जिसके नाम से या जो उस दुकान को चला रहा है उसका नाम लिखना ज़रूरी है। और उसके बाद में ऐसा लगा जैसे पूरा नैरेटिव जो उत्तर प्रदेश का जो योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य की लड़ाई को लेकर चल रहा था, वो पूरा शिफ्ट होके अब जो है वो एक नया राजनीतिक मंच जिसको हम कहें, राजनीतिक एक नया मुद्दा बना। और सारी विपक्षी पार्टियां जो है वो अब हिंदू और मुसलमान करने के लिए या राजनीति करने के लिए आगे आ गई। अब बड़ा आरोप जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर लगाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो हिंदू मुसलमान करती है। लेकिन इसी बीच आपने देखा इसमें ऐसे बहुत पत्रकार जिनको हम कह सकते हैं वामपंथी पत्रकार, वैसे अगर उनकी पत्रकारिता का स्तर अगर हम देखें तो वो बिल्कुल जिसको निचले स्तर की जो पत्रकारिता है वो उसमें काउंट होती है। लेकिन एक खास समुदाय को उनकी पत्रकारिता बहुत अच्छी लगती है, उनको सुनना अच्छा लगता है, इसलिए ऐसे लोग जो है वो अपने बोरे बिस्तर लेकर ऐसी जगहों पे पहुंच जाते हैं। और उनमें से एक अजीत अंजुम, जिनका एक वीडियो जो है वो अचानक से सोशल मीडिया पे सामने आ गया और उसमें जो है उन्होंने एक बड़ा क्वेश्चन मार्क डाला है कि मुन्ना जो पंचर वाला है उसकी हवा हिंदू है या मुसलमान है। अब हम इसी को लेके जो है वो चर्चा करेंगे। उम्मीद करूंगा अगर आपने ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, आपके सुझाव ज़रूर दें। और कुछ उन लोगों को भी मैं थोड़ा सा सजेशन ज़रूर दूंगा कि जिनको एक ऐसे पत्रकारों के जो बड़े भक्त हुआ करते हैं, ऐसे लोग अगर कुछ कमेंट करना चाहें तो वो उनका भी मोस्ट वेलकम, क्योंकि ऐसे जो है वो बहुत सारे चूहे जो है वो बिल से बाहर आकर ऐसे कमेंट्स ज़रूर करेंगे। लेकिन मैं उम्मीद करूंगा आप ये वीडियो जो है वो लास्ट तक देखें और फिर उसके बाद में फैसला लें कि ये कितना सही है और कितना गलत है। अब कैसे, उसको भी हम समझ लेते हैं। जब सावन का जो महीना होता है, वैसे हिंदू धर्म में जो है वो सबसे पवित्र महीना माना जाता है। लोग जो है वो कांवड़िए जो है वो गंगा जल लेने जाते हैं, गंगा जल भरते हैं और फिर अपने अपने गांव के या अपने घर का जो मंदिर होता है वहाँ पे लाके उससे जलाभिषेक करते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि जो लोग मांस मदिरा का सेवन करते हैं वो लोग भी सावन के महीने में मांस और मदिरा इन दोनों को जो है वो अवॉइड करते हैं। तो क्या ऐसी स्थिति में ऐसा ज़रूरी नहीं है या ऐसा उनकी सहूलियत के लिए कि जहाँ वो खाना खा रहे हैं, जिस किचन का वो खाना खा रहे हैं, उनको ये जानना ज़रूरी नहीं है, उनका हक नहीं है कि ये बना कौन रहा है, और अगर बना कौन रहा है तो ये बनता कैसे है। अब कैसे, जैसे इसी हम अजीत अंजुम की बात करें तो क्या अजीत अंजुम ये बता पाएगा कि केरला में एक जो हलाल बिल्डिंग बन रही है, क्योंकि हलाल जो शब्द है वैसे अनुमति होता है इसका मतलब, लेकिन एक हलाल एक यूनियन बनाई गई, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन बनाया गया और वो संगठन सर्टिफाइड करता है कि ये प्रोडक्ट जो भी गुड्स जो सामान है वो मुसलमानों के लिए, और स्पेशली हम बात करेंगे जो शरिया कानून के मानते हैं, सुन्नी वालों की मैं बात नहीं कर रहा, क्या उनके लिए या उनकी संस्कृति के अनुमान या हम कहें कि अनुकूल है, तो वो उसकी अनुमति देता है कि वो लोग इसका सेवन कर सकते हैं। और ये शब्द जो है वो आया नॉनवेज से, इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नॉनवेज की जब हम बात करते हैं तो आपने देखा होगा एक होता है, जैसे हिंदुओं में आपने देखा कि हिंदू लोग जो मांस खाते हैं वो जटका मांस खाते हैं, और ये
जो जानवर होता है उसके गले की नस को जो है वो काटते हैं, फिर उसको जो है वो धीरे धीरे वो मरता है, तो उसे कहते हैं हलाल करना। तो वैसे तो ये जो है वो हलाल शब्द जो है वो नॉनवेज जो प्रोडक्ट है उनके लिए यूज होना चाहिए, लेकिन बिल्डिंग के अगर ऊपर अगर हलाल का सर्टिफिकेशन या हलाल बिल्डिंग नाम दे दिया जाए, तो फिर अजीत अंजुम जैसे लोग जो है वो क्या वहाँ पे जाके ये पूछने की कोशिश करेंगे, जहमत उठाएंगे कि ये बिल्डिंग जो है वो हलाल कैसे हुई। इसके अलावा आप सोशल मीडिया पे नहीं, आप गूगल पे जाइए, रिसर्च करिए। रिसर्च करोगे तो सामने आएगा कि डेयरी प्रोडक्ट, यहाँ तक कि दूध और दूध के अलावा गंगा जल तक जो है वो हलाल सर्टिफाइड होने लगा है। लेकिन हम और आप लोग, जैसे हम हिंदुओं की बात करते हैं यहाँ पे, तो हिंदुओं की सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये समस्या है, ये लोग जो है वो वीर सावरकर को तो मानते हैं, लेकिन वीर सावरकर जब ये कहते हैं कि हिंदुस्तान को खतरा जो है वो बाहरी दूसरे आक्रांताओं से नहीं है, ना उन हिंदुस्तान को खतरा जो है वो अंग्रेजों से है, ना ऐसे मुसलमान आक्रांता जो बाहर से आए उन्होंने जो है वो भारत के ऊपर हमला किया। हिंदुओं को सबसे ज़्यादा खतरा, हिंदुस्तान को सबसे ज़्यादा खतरा है यहाँ पर रहने वाले हिंदुओं से। क्यों? क्योंकि वो इस तरह पे, जब आपने देखा होगा कि हिंदुओं से रिलेटेड कोई राजनीति आती है तो सब लोग जो है वो जिसको कहते हैं कि कूद के पड़ते हैं, लेकिन जब दूसरे धर्म के ऊपर ये बात की जाती है तो फिर सब लोग जो है वो मौन धारण कर लेते हैं और अपने ही समाज को, अपने ही जो धर्म है उसको गालियां देना शुरू कर देते हैं। तो अब आप जरा सोच के देखिए कि गंगा जल जो है वो हलाल सर्टिफाइड कैसे हुआ। पानी का तो इसमें जो है वो कोई नॉनवेज से कोई लिंक ही नहीं है। इसके अलावा सरिया, जो टाटा का जो सरिया आता है, हमने देखा आयरन का जो सरिया आता है, वो हलाल सर्टिफाइड कैसे हुआ, उसको उस सर्टिफिकेट की ज़रूरत कैसे हुई। तो हलाल सर्टिफिकेशन जो है वो क्या खास तौर से एक कम्युनिटी को ये इशारा नहीं करता कि आपको जो है वो हलाल सर्टिफाइड जो प्रोडक्ट है वो ही खरीदने हैं, दूसरे प्रोडक्ट नहीं खरीदने चाहिए। क्या ये आर्थिक दूसरे धर्म का या दूसरे जो आइडियोलॉजी के जो लोग हैं, क्या उनका आर्थिक बहिष्कार नहीं है? और यही लोग जब चुप हो जाते हैं, जब अजमेर दरगाह के चिश्ती, जो मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है, उसके जब मौलवी जब ये कहते हैं कि हिंदुओं का जो है वो आर्थिक बहिष्कार होना चाहिए, तब अजीत अंजुम जैसे लोग जो है वो उस मस्जिद के या वहाँ पे जाकर ये किसी को नहीं पूछते कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला। लेकिन आज वो पूछते हैं कि मुन्ना की जो हवा है, जो पंचर वाला है, वो मुस्लिम है या हिंदू है। तो ये बात अगर अजीत अंजुम को पता करनी है तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि वो एक बार हलाल प्रोडक्ट के ऊपर, जिस तरीके से ये वीडियो बनाते हैं घूम घूम कर, वो केरला की वहाँ बिल्डिंग पे जाएं और वहाँ पता करें कि ये बिल्डिंग जो है वो हलाल कैसे हुई। तो इनकी यही हवा जो है, यही पंचर वाले, जिनको ये मुन्ना पंचर वाला जो कह रहे हैं, यही लोग इसके पिछवाड़े में जो है वो हवा जरूर भर देंगे, इसको टाइट कर देंगे। लेकिन ये लोग, अब इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये लोग जो है वो नीचता भरी पत्रकारिता कैसे करते हैं, ये गुमराह कैसे करते हैं। तो क्या, और इसमें सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट में भी आपने देखा साहबानो केस को जो है वो कैसे जो है राजीव गांधी की सरकार ने बदल दिया, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर चुप रहता है। लेकिन जब इसी में, जब ये कानून में अभी आपने देखा कि जिस तरीके से एक मुस्लिम महिला ने अपने पति के खिलाफ जो याचिका लेके वो सुप्रीम कोर्ट, सॉरी फैमिली कोर्ट गई, वहाँ से उसको जो है वो गुजारा भत्ता के लिए 20,000 रुपये महीना तय किया गया। तो ये लोग जो है वो जो सेकुलरवादी होने का अपना ढोंग रचते हैं, ये पहुँच जाते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और हवाला देते हैं कि वो जो है वो मुस्लिम लॉ पर्सन को, मुस्लिम पर्सनल लॉ को जो है वो मानते हैं, बाकी वो संविधान को यहाँ पे नहीं मानते अपनी सहूलियत के हिसाब से। और जहाँ जहाँ सरिया कानून में ये लिखा आता है कि चोरी के बदले जो है वो हाथ काट दिए जाएंगे, तो फिर इनके लिए धर्म से ऊपर संविधान हो जाता है। तो क्या इन मुद्दों पे जो है वो खुलकर बातचीत नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, लेकिन ऐसे ही लोग जो वामपंथी विचारधारा से प्रेरित है, या हम कहें कि 2014 के बाद में जिनको ठोकर मार के जो इस तरह की राजनीति, इस तरह की पत्रकारिता करते थे, उनको जब ठोकर मार के बाहर कर दिया, तो अब ये लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ इनका टारगेट जो है वो हिंदू मुस्लिम नहीं है। इनका टारगेट होता है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा जाए, किस मुद्दे पे उसको, प्रधानमंत्री को घेरा जाए, ताकि इनको और इनके व्यूवर्स बढ़ें और इनको जो है वो एक बड़े पत्रकार लोग ये कहें कि ये देखो, ये सत्ता से सवाल पूछते हैं। सत्ता से सवाल पूछना कोई गलत बात नहीं है, पूछना भी चाहिए, लेकिन
एक तरफ़ा अगर आप विचारधारा से प्रेरित होकर अगर किसी से सवाल पूछोगे, तो फिर सवालिया निशान ज़रूर खड़े हो जाते हैं। तो इनको भी जो है वो उन लोगों से सवाल पूछना चाहिए कि गंगा जल जो है, वो हलाल सर्टिफ़ाइड कैसे हुआ? या जो दूध आता है डेयरी का, वो हलाल सर्टिफ़ाइड कैसे हुआ? सरिया कैसे हुआ? और बिल्डिंग में हलाल सर्टिफ़ाइड होने का क्या मतलब है? क्या वहाँ पे गैर मुस्लिम किसी भी व्यक्ति को जाने से मनाही है? तो फिर सावन में जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो ऑर्डर किया, वो गलत कैसे हो सकता है? ये भी जो है वो एक सोचने का बहुत बड़ा जो है वो सवाल खड़ा हो जाता है ऐसे पत्रकारों के ऊपर। उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो जो है वो समझ भी आया होगा और समझने के बाद में जो है वो आप इस पे सोच-विचार भी करोगे। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।